Hello students, in this part we will study about the vegetative propagation or tissue culture. What is vegetative reproduction and vegetative propagation? Vegetative reproduction और इसको propagation भी बोलते हैं. The mode of reproduction in which न्यू प्लांट्स इज ग्रोन विदाउट सीड. इस प्रोसेस के अंदर न्यू प्लांट्स जो ग्रोन कराए जाते हैं बिना सीड के, यानी सीडलेस जो प्लांट्स ग्रोन कराए जाते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट are grown without seed. इस मेथड के अंदर न्यू प्लांट ग्रोन किसके द्वारा? बिना सीड के ग्रोन कराते हैं. क्यों कराते हैं? बिकॉज दीज आर सीडलेस प्लांट. बिकॉज दीज आर सीडलेस प्लांट्स. फर्स्ट रीजन ये है. कैसे करेंगे? किसी प्लांट का कोई पार्ट, चाहे लीफ है, चाहे ब्रांच लगा लीजिए, टहनी लगा लीजिए, किसी प्रकार की कोई फ्लावर्स है, इन पार्ट से ही, मतलब फ्लावर की बजाय लीफ है, ब्रांच है, इससे ही न्यू प्लांट्स ग्रोन के स्टेम से ग्रोन कराया जाए. इस प्रकार की प्रोसेस होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ए न्यू प्लांट इज ग्रोन with the help of any part of a plant such as stem, leaves. इनसे नया प्लांट्स ग्रोन कराए उन्हीं से ही. तो इस प्रकार के प्रोसेस क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इसकी एक एडवांटेजेस है. फॉर एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं लीव्स. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है? रोज. रोज प्लांट को, ऑरेंज, इस प्रकार के प्लांट को आप क्या करेंगे? बिना सीड के ग्रोन करा सकते. फर्स्ट. अब इसके एडवांटेजेस भी हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? क्या लाभ है इसके? फर्स्ट वन, जो न्यू प्लांट ग्रोन होगा उसकी सेम सारे कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज होंगे अपने पेरेंट के समान. जिस मान लिया हमने गुलाब का कलम काट ली, कहीं से कटिंग कर दिया, उसको अदर प्लेस के ऊपर हमने ग्रोन करा दिया, तो उस गुलाब के अंदर जिस प्रकार की लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, जिससे हमने लिया था सेम वैसी होंगी, सेम हो. और दूसरा, कम समय में, क्यों? एक तो सीड बोएंगे, सीडलिंग होगा, जर्मिनेशन होगा, सीडलिंग होगा, फिर प्लांट बनेगा. कम समय में ग्रोन कराया. तो एडवांटेजेस क्या है? द न्यू प्लांट्स properties resemble to its parental plant. न्यू प्लांट की जो प्रॉपर्टी होंगी अपने पेरेंटल प्लांट, जिस प्लांट से ली गई हैं, उसी के समान होंगे. फर्स्ट एडवांटेज. सेकंड वन इज द प्लांट इज ग्रोन in a short period of time. कम समय में प्लांट ग्रोन कराया जा सकता है. These are the two advantages of vegetative propagation. अब डिसएडवांटेजेस भी हैं. यदि सारे एक जैसे ग्रोन करा दिए, if there is epidemic, ये कोई महामारी आ जाए, कोई बीमारी लग जाए, कोई इंसेक्ट वगैरह अटैक कर दे, तो सारे के सारे उसको खत्म कर देगा. तो डिसएडवांटेजेस के एक ही हैं. If there is any epidemic or insect attack on the plant, यदि प्लांट्स के ऊपर किसी इंसेक्ट अटैक हो जाए या एपिडेमिक फैल जाए, सारे यदि एक ही प्रकार के हैं, इफ ऑल द प्लांट्स आर सिमिलर देन ऑल विल डाई.
and all the plants are similar, then all will die. Clear? Next, how many types of vegetative propagation? Types of vegetative propagation. There are two types of vegetative propagation: natural and man-made or artificial भी कह सकते हैं. Natural vegetative propagation and artificial or man-made vegetative propagation. Natural vegetative propagation. In this process, new plants is grown by the parts of other plants naturally. That is called natural vegetative propagation. In this process, a new plant is grown with the part of any plants. किसी भी प्लांट के पार्ट से न्यू प्लांट ग्रोन कर जाए नेचुरली अपने आप. दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. फॉर एग्जांपल लीव्स, ब्रायोफाइलम प्लांट जो हैं यदि उसकी लीव्स फॉलो हो जाती है उससे न्यू प्लांट ग्रोन हो जाता है. स्टेम, पोटैटो, रूट्स, these are the parts of the plant which help to grow new plants. There is no need of seed. And the artificial or man-made vegetative propagation, the process in which new plant is grown with the help of part of a plant by the human being. In this process, a new plant is grown with the help of the parts of a plant by a man. That is called artificial or man-made vegetative propagation. This is three types: cutting, layering and grafting. Vegetative propagation, which is artificial or man-made vegetative propagation, is mainly three types: cutting, layering and grafting. Cutting, if we cut any part, any branch of a plant and grow another place, the new plant is grown. For example, रोज की कहीं से टहनी काट ली हमने, दूसरे स्थान पे ग्रोन कर दिया, कट किया ना, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कटिंग. The process in which a branch is cut and grown at another place. This process is called cutting. For example, rose. लेयरिंग के अंदर भी यही है, लेकिन इसमें कट नहीं करना पड़ता. ए लॉन्ग ब्रांच, किसी प्लांट, मान लीजिए सपोज कीजिए ये कोई प्लांट है, इसकी कोई लॉन्ग ब्रांच चलेगी, बाहर निकल गई अर्थ, इस लॉन्ग ब्रांच को बिना इस प्लांट से डिटैच तोड़े जमीन में दबा देते कुछ समय के लिए, और उसका ऊपरी हिस्सा खुला छोड़ देते. जमीन में बरीड कर दिया, ऊपरी से खुला छोड़ दिया. जहां से आपने बरीड किया था, इस बरीड प्लेस से न्यू प्लांट ग्रोन हो जाए. दैट इज कॉल्ड लेयरिंग. ए प्रोसेस इन विच a long branch of a plant is buried, dabana into the soil without detach.
without detach, बिना तोड़े. After some time later, a new plant is grown. कुछ समय वहां पे जहां से आपने बरीड प्लेस है, बरीड प्लेस से न्यू प्लांट ग्रोन कर जाता है. दिस प्रोसेस नोन एज लेयरिंग. ब्लैकबेरी, चेरी, these plants are grown by the laying process. Grafting and tissue culture we will study in next.